हाय प्यारे बच्चों, पुनः एक बार स्वागत है अपने इस चैनल पे। तो आज देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन के ऑल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो आपसे यदि कहा जाए पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होते हैं, पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है काइंड ऑफ पर्सन, तो आप बता सकते हो पर्सन इज़ अ थ्री टाइप। पर्सन इज़ अ थ्री टाइप। लेकिन आपसे पूछता है फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन में यदि कहें तो आई और वी होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और बी होता है। आई बी को क्या बोलते हैं आप? फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। जो आपका यू होता है इसे आप सेकंड पर्सन बोलेंगे। और ही सी इट दे नेम इन्हें क्या बोलेंगे आप? थर्ड पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन बोलेंगे। अब बात करते हैं कि इनसे जो सेंटेंस बनते हैं, सिंपल सेंटेंस बनते हैं। जैसे आपने कहा वह स्कूल जाता है, तो किस तरीके से आप सेंटेंस बनाते हो? ही गोज़ टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो तो ही यू गो टू स्कूल, है ना। तुम स्कूल जाते हो तो यू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल। इस तरीके से आप सेंटेंस बना लेते हो। यानी तीनों जो सेंटेंस होते हैं, तीनों के सेंटेंस बन चुके हैं। तो इस तरीके से आप सरल तरीके से बना देते हो। लेकिन आपसे यदि कहा जाए एक सेंटेंस होना चाहिए, एक सेंटेंस हो और जी क्या हो? पर्सन, डिफरेंट पर्सन हो। एक साथ में तीनों ही पर्सन होने चाहिए। फर्स्ट पर्सन भी हो, सेकंड पर्सन भी हो, थर्ड पर्सन हो। तब सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, किस तरीके से बनेगा, तो आपको वही देखने जाना है। यहाँ लिखा हुआ है 231 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 123 लिखा हुआ है। अब ये 231 क्या होता है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 है और कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखा है, जहाँ 130 होता है, 123 होता है। तो आप देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस जो क्या होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं और सिंगल सब्जेक्ट होता है। याद रखना, सिंगल सब्जेक्ट। इनके साथ सिर्फ एक एक व्यक्ति ही होना चाहिए, तभी ये सिंगल सब्जेक्ट कहलाएगा। और पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। यहाँ नकारात्मक सेंटेंस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्राइम में, अपराध या नहीं का भाव नहीं होना चाहिए। यदि नहीं का भाव होता है तो आपका 1 2 3 में चला जाएगा, यानी 1 2 3 यानी 123 में चला जाएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में चला जाएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में देख सकते हो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इसमें यदि कहा जाए तो इसमें क्राइम होता है, यानी अपराध की बात करता है, और फ्लो होता है और दोष होता है। इस तरीके सेंटेंस यहाँ यूज़ होते हैं। और याद रखना प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल सब्जेक्ट भी आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कुछ। तो यहाँ लिखा है यू, ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। तो स्कूल जाने में क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। वो आप देखें यहाँ क्या है? यू है। तो आप देखो सेकंड, यहाँ देखो जो 2 लिखा है, 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। तो आप देख सकते हो पहला क्या है जी? सेकंड पर्सन। तो यहाँ 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, और फर्स्ट मतलब 1 पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन। तो 1 मतलब यानी फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ देख सकते हो। एक बात याद रखना, जब तीनों यानी 3 या 2 सब्जेक्ट एक साथ होते हैं तो जो सब्जेक्ट बन जाता है आपका प्लूरल बन जाता है। यदि कोई 3 पर्सन या 2 पर्सन एक साथ होते हैं तो सब्जेक्ट क्या बन जाता है? आपका प्लूरल बन जाता है। तो इससे आने वाली वर्ब, ये सब्जेक्ट आपका क्या बन गया? प्लूरल बन गया। तो आने वाली जो वर्ब होगी वो क्या होगी? आपकी प्लूरल होगी। तो आप देख सकते हैं यू, ही एंड आई आर। तो आप वर्ब क्या लगाओगे? आर। इज नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? आर गोइंग टू स्कूल। तो ये सिंपल सेंटेंस था, यानी पॉजिटिव सेंटेंस था, तो आर आसाम से बन गया। अब इसके बाद बात करते हैं यू, ही एंड आई। यहाँ बात करते हैं तो ये भी क्या है? यहाँ भी आप देखें तो यहाँ भी क्या है? यू है, ही है एंड आई है। तो यहाँ भी तीनों जो पर्सन है एक साथ हैं। तो ये क्या बन जाएगा? आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, लेकिन यहाँ लिखा था सिंगल, तो आप कहोगे जी क्या हो रहा है? तो आप देखेंगे यहाँ कहने का आई मीन्स यानी एक है, ही भी यहाँ एक है, यू भी यहाँ एक है। कहने का मतलब इससे था। और बाकी जो एक साथ जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका प्लूरल बन जाएगा। तो प्लूरल बन जाएगा तो आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी? है। तो यहाँ हैज़ सिंगल के लिए लगता है, हैव प्लूरल के लिए लगता है। तो हैव डन दिस वर्क। तो अब इस तरीके से अब क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। आपको ये कहा है पॉजिटिव सेंटेंस है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस यानी यहाँ लिखा है क्राइम, अपराध, फ्लोस यानी दोष। तो इस तरीके के सेंटेंस, इसमें यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट भी आते हैं, मिक्स सब्जेक्ट भी आते हैं। जब वहाँ क्या फॉलो होता है? 1 2 3 फॉलो होता है, यानी 123 फॉलो होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। तो आप देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है बी, यू एंड दे। बी क्या है आपका? यानी यहाँ देखो, अब 1 से मतलब क्या है? 1 से मतलब आपका फर्स्ट पर्सन से है, और 2 से मतलब आप सेकंड पर्सन से है, थर्ड से मतलब आपका क्या है?
थर्ड से मतलब थर्ड पर्सन से है, यानी तीन लिखा है यहाँ थर्ड पर्सन, जो 2 लिखा है सेकंड पर्सन, 1 लिखा है फर्स्ट पर्सन। तो अब फर्स्ट पर्सन हमने बताया थे आई वी क्या फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड क्या होता है यू होता है, थर्ड पर्सन में आते हैं ही सी इट नेम आते हैं दे आता है। तो आप यहाँ दे सकते हो, यहाँ लिखा है बी क्या आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, यू क्या हो गया सेकंड पर्सन हो गया, एंड दे क्या हो गया थर्ड पर्सन हो गया। ये तीनों आप देख सकते हो बी मतलब यानी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है प्लूरल है, बी मीन्स हम होते हैं, यू भी क्या है प्लूरल, यू प्लूरल उसको सिंगल भी मान सकते हो प्लूरल भी मान सकते हो। दे क्या है दे यानी बे, ये तो बहुत सारे प्लूरल हैं। तो जब तीनों प्लूरल हैं तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी आपकी प्लूरल होगी। तो डू डिड डन होता है, तो क्या लगाओगे आप डन। दिस क्राइम हो रहा है, क्राइम यानी अपराध हो रहा है। तो इस तरीके सेंटेंस में आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 1 2 3 फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा था, यहाँ था आपका 2 3 1 इस तरीके से हो रहा था। अब यहाँ देखें तो यहाँ सेंटेंस में लिखा है बी यू एंड दे विल वी वीट हिम। ये क्या कर रहा है पीट रहा है। तो यहाँ पीट भी क्या है क्राइम है, ये भी आपका क्राइम है। तो जिस तरीके से सेंटेंस में क्या है में आएगा, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका 1 2 3 है और सब्जेक्ट भी क्या है प्लूरल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ये आपका बड़ा ही कॉन्सेप्ट है और जो इंग्लिश ग्रामर में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हो जो आपके उसके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सिंपल सेंटेंस आपने बनाए होंगे, इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट होते हैं तो आप कभी देखें कि इससे आगे कुछ कॉन्सेप्ट होंगे तो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे।